कहते हैं विज्ञान के रास्ते से विकास की राह आसान हो जाती है। आज़ादी के बाद हमारे देश में विज्ञान के जरिए नए नए आविष्कार के जरिए देश लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन ये वैज्ञानिक सोच अगर बचपन से ही पैदा हो जाए तो बड़े होकर वो बच्चे कहीं न कहीं देश की तरक्की में ही अपना योगदान देते हैं। ऐसी सोच के साथ बलिया के सबसे बड़े ग्रीन वैली स्कूल के साइंस एग्जीबिशन में जहां बाल वैज्ञानिकों ने अलग अलग मॉडल बेहतर सोच के साथ पेश किए हैं। किसी ने वेंडिंग मशीन बनाया तो किसी ने कम पानी में खेती के लिए ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को बनाकर इजराइल जैसे देश में जहां कम पानी पाया जाता है ऐसे देशों में खास उपयोगी है। तो वहीं कुछ बच्चों ने चंद्रयान से प्रभावित होकर उसके मॉडल के जरिए लोगों को समझाने की पूरी कोशिश की है। मेरा नाम आदित्य ओझा है। ग्रीन वैली स्कूल क्लास 8 में मैं पढ़ने वाला स्टूडेंट हूँ और ये हम लोगों ने चंद्रयान मॉडल, चंद्रयान जो गया उसके देखते हुए हम लोगों ने एक चंद्रयान मॉडल बनाया और इस चंद्रयान मॉडल ने हमें वर्किंग के साथ हमने इस चंद्रयान मॉडल को दिखाया है। क्या दिखाना चाह रहे हो, इससे क्या संदेश देना चाह रहे हो, क्या बताना चाह रहे हो? हमने जैसे कि वो चंद्रयान ज़्यादा पैसों में गया, हम लोगों ने इस चंद्रयान को कम पैसों में और आसानी पूर्वक कुछ ऊपर तक ले जाके और फिर नीचे हम लोग इस चंद्रयान को लाए। क्या क्या चीज़ का इस्तेमाल किया हो इसमें हम लोगों ने ज़्यादा कुछ नहीं, ये कागज़ का और ये पाइप, मोटर और ये पेंसिल्स और ये बैटरी और ये वायर का हम लोगों ने इस्तेमाल किया। सब अनयूज्ड मटेरियल से, स्क्रैप से बनाए हो या किस तरह से बनाए हो? नहीं, सब यूज मटेरियल्स हैं, उसी से हम लोग। कितना दिन में बनाए हो इसको? 3 दिन। 3 दिनों में हम लोगों ने इसको बना के खड़ा कर दिया। कितने लोग मिलकर, कितने स्टूडेंट्स मिलकर बनाए हो? चारों ने इसे मिलके बनाया। 4 लोगों ने। हाँ। क्या जानते हो चंद्रयान के बारे में, कुछ जानते हो? हाँ, चंद्रयान हम लोग को हमारा भारत ने हमारी चंद्रयान को छोड़ा और ये चंद्रयान जाके नॉर्थ ईस्ट फील्डर में वहाँ स्थापित हुआ। श्रम मौर्य जी, ये अभी आप किस चीज़ का जो बनाई है और इसे क्या दिखाना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? ड्रिप इरिगेशन वर्किंग मॉडल है। हम इसे यह दिखाना चाहते हैं कि इजराइल में जो लोग होते हैं उनके यहाँ पानी बहुत ही कम होता है, इसलिए वो इस टेक्निक को यूज़ करते हैं ताकि अपने खेतों में जो पौधे हैं उनको अच्छे से उगा सके। जहाँ पे पानी बहुत ही बूंद बूंद सीधा जड़ों में जाती है, इससे कम इनको डाल के वो ज़्यादा आउटपुट निकालते हैं। ये टेक्निक किस तरह का है और इसे कैसे तैयार किया जाता है? ये खेती करने की एक टेक्निक है जिसमें हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो कुआं है यहाँ से पानी जाएगा और फिर कुएं में ही वापस लाके उस पाइप को डाल देंगे और यहाँ पे हम छोटे छोटे होल्स किए हैं जिससे जब पानी यहाँ से रिलीज होगा तो फिर वही बूंद करके अब पौधों की जड़ों तक पहुँचेगा। ये किस देश का टेक्नोलॉजी है? ये इजराइल देश की टेक्नोलॉजी, उन्होंने इसे निकाला है और ये अब तो पूरी दुनिया में यूज़ होने लगा है। माय नेम इज अंतरा सिंह फ्रॉम क्लास 8। जी, अभी आप क्या बनाई हैं और क्या दिखाना चाह रही हैं आप? ये हाइड्रोलिक डैम है जिससे कि हम दिखाना चाह रहे हैं कि मतलब ये इससे पॉल्यूशन नहीं होता है, इससे हम लोग ये दिखाना चाहते हैं। जैसे हम लोग इसे वाटर के यूजेस से इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं, क्योंकि कोल से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है बट उसमें पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। बट वाटर से हम यूज़ इससे हाइड्रोलिक इलेक्ट्रिक डैम हम लोग इससे यूज़ करके इससे बिजली बनाते हैं जिससे मतलब पॉल्यूशन ना हो। कितना समय लगा है बनाने में? इससे हमें 1 मंथ। कितने स्टूडेंट मिलकर इसको? मेरा नाम सिद्धि गुप्ता है, मैं कक्षा 7 की छात्रा हूँ। ये मेरा वेंडिंग मशीन है। वेंडिंग मशीन हमें खाना, पानी, भोजन देता है। जब हम कोई सिक्का या फिर कोई भी टोकन वगैरह उसमें डालते हैं अपने आप ऑटोमेटिकली वो हमें दे देता है। और वेंडिंग मशीन का आविष्कार एवरेट राइवल ने किया था 1883 में, जब वो सिर्फ 18 साल के थे और वो लंदन के रहने वाले थे। वेंडिंग मशीन ज़्यादातर एयरपोर्ट्स, मॉल्स, अस्पतालों में पाया जाता है। इस साइंस एग्जीबिशन के ऑर्गेनाइजर ग्रीन वैली स्कूल के प्रिंसिपल ने कहा, अब देश की नई पीढ़ी वैज्ञानिक युग में फिल्मी कलाकार, क्रिकेटर को नहीं बल्कि एपीजे अब्दुल कलाम और सीवी रमन जैसे महान वैज्ञानिकों को अपना रोल मॉडल मान रही है। आइए सुनते हैं कुछ खास बातें जूनियर साइंटिस्ट और ग्रीन वैली स्कूल के प्रिंसिपल की। आज यहाँ पे किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और क्या कुछ रहा? Basically today the school has organized a science exhibition program and we organize this type of program basically
to spread a message about the importance of science and use of science in our daily life of human beings. After the success of Chandrayaan 2 and Gaganyaan, the students took more interest in the field of the science. Especially, I am very thankful to our science teacher, Mr. Jayaprakash Tiwari, who motivated the students to participate in this type of science activities, science exhibitions programs. And the students are prepared, doing a lot of hard work and prepared the Pragyan rover, robot, Gaganyaan, the model of smart city, etc. This type of organization was held for the first time. No. We will continue it. We also organized this type of program in last year in the month of November, and to be continued this year. What are the theme of to organize this type of organizations? We provide the opportunity to the students and their classmates to innovate these type of programs. इस कार्यक्रम को बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, एक साइंस की दिशा में उनको अग्रसर करने के लिए, चूँकि यही बच्चे कल के भविष्य हैं। और मैंने ये देखा है, मैंने ये पाया है कि अब तमाम बच्चों के जो रोल मॉडल हैं वो एक्टर, क्रिकेटर और फुटबॉलर से इतर अब वैज्ञानिक रोल मॉडल होते जा रहे हैं। इनके लिए रोल मॉडल अब अब्दुल कलाम हो चुके हैं, CV रमन है, चंद्रशेखर है, और बच्चों का झुकाव काफ़ी हद तक विज्ञान के क्षेत्र में हुआ है। अगर आपकी भी कोई इंस्पिरेशन है तो हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं, और साथ ही इन जूनियर साइंटिस्ट को लेकर आपकी क्या राय है ये भी हमें कमेंट कर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल IBC 24 UP UK को सब्सक्राइब करना ना भूलें।